हेलो दोस्तों, आज मैं बाइट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस मूवी का कंसेप्ट काफी ज्यादा अलग है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक केसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उस लड़की की जल्द ही शादी होने वाली थी। इसके बाद वो उसके दोस्तों से मिलने के लिए जाती है जिसका नाम जिल और क्रिस्टन होता है। केसी उसे अपने शादी के बारे में बताती है जिसे सुनकर उसकी दोस्त भी काफी ज्यादा खुश होती है। तभी क्रिस्टन इन दोनों को कहीं पर चलकर एंजॉय करने के लिए बोलती है। अगले सीन में ये तीनों लोग एक पार्टी में चले जाते हैं जहाँ पर ये तीनों लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी इनकी मुलाकात वहाँ पर एक आदमी से होती है जो इन लोगों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाता है और खासकर वो आदमी केसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों बीच पर घूमने के लिए जाती है। तभी वो आदमी उन्हें देखकर उनके पास आता है और उनसे बातें करने लगता है। तभी बातों ही बातों में वो आदमी उन्हें बताता है कि यहाँ पास ही में एक झरना है जहाँ पर किसी का जाना अलाउड नहीं है। इतना सुनने के बाद वो तीनों लड़की वहाँ पर जाने की जिद करने लगती है, लेकिन वो आदमी वहाँ खुद जाने के बजाय उन तीनों लड़कियों को एक मैप दे देता है। वो तीनों लड़कियाँ मैप के सहारे उस झरने तक पहुँच जाती है और वहाँ पर इंजॉय करने लगती है। तभी नहाते हुए केसी को एक कीड़ा काट लेता है, लेकिन केसी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद केसी हॉलीडे के बाद अपने घर पर आती है जहाँ पर उससे मिलने के लिए उसका होने वाला पति आता है जो उसे अपने घर पर ले आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी केसी की नजर जेरेड के मॉम पर जाती है। तब उसे पता लगता है कि जेरेड की मॉम उसे पसंद नहीं करती। तभी केसी की नजर उसके हाथ पर जाती है और उसे पता लगता है कि उसने हॉलीडे के वक्त उसकी रिंग खो दी है। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाती है और नहाने लगती है। तभी उसकी नजर उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसे उस कीड़े ने काटा था। वो एक निशान से अब घाव में बदलते जा रहा था जिसके अंदर से सफेद चिपचिपी पदार्थ निकल रहा था, लेकिन इस बार भी केसी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोने के लिए चली जाती है। इसके बाद वो हॉलीडे वाली वीडियो देखने लगती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसने जेरेड के साथ चीट किया है क्योंकि हॉलीडे के वक्त वो उस आदमी के साथ इंटीमेट हो गई थी जो उसे बीच पर मिला था, जिसे देखकर केसी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो डिप्रेस हो जाती है। इसके बाद केसी जेरेड के घर पर जाती है तो उसकी माँ और जेरेड के बीच में झगड़ा हो रहा था जिसमें जेरेड उसकी माँ को केसी से शादी करने के लिए मना रहा था, जिस कारण से केसी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इंटीमेट होते टाइम केसी की कमर से जेरेड के ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ गिरता है जिसे देखकर केसी काफी ज्यादा घबरा जाती है और बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में जाकर वो देखती है तो उसका घाव काफी ज्यादा फैलता हुआ जा रहा था। इसके बाद वो ये बात अपनी फ्रेंड जिल को बता देती है, जिसे देखकर जिल उसे एक क्रीम देती है जिससे उसका घाव भर सके, लेकिन अब केसी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। इसके बाद एक पड़ोसी उसके घर पर आता है और उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है, लेकिन केसी उसे कुछ बहाना बता के क्रिस्टन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ पर वो बताती है कि जब से वो सफर से लौटी है उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, जिस पर क्रिस्टन उसे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए बोलती है। इसके बाद वो घर पर आती है और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और डिप्रेस हो जाती है। तभी केसी को एक सपना आता है जहाँ पर जेरेड और उसके दोस्तों ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी जहाँ पर सभी लोग केसी से एक बच्चे की डिमांड कर रहे थे। इसके बाद केसी के अंदर से लाल लाल अंडे समान कुछ चीज निकलती है और सभी लोग उन अंडों को कुचलने लगते हैं, लेकिन तभी यह भयानक सपना टूट जाता है और वो जाग जाती है। इसके बाद वो उठकर बाथरूम में जाती है तब वो अपना चेहरा देखकर डर जाती है। उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना और भयानक हो चुका था, लेकिन तभी उसकी डोर बेल बजती है और उसे पता चलता है कि जेरेड की मॉम बाहर आई है। लेकिन जब केसी पीछे मुड़कर देखती है तो पूरे कमरे में वो चिपचिपी चीज फैल चुकी थी, लेकिन केसी उस पर ध्यान नहीं देती और दरवाजे को खोल देती है। लेकिन तभी जेरेड की माँ कमरे की हालत देखकर उस पर गुस्सा होती है और जेरेड से शादी तोड़ देने के लिए बोलती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केसी धीरे धीरे एक कीड़े में बदलती जा रही है और उसकी एक पूंछ भी निकल गई होती है जिससे वो जेरेड की माँ पर हमला कर देती है और अपने मुंह से एक चिपचिपा पदार्थ निकालती है और जेरेड की माँ पर थूक देती है, जिससे जेरेड की माँ का चेहरा बुरी तरह जलने लगता है और इसी तरह जेरेड की माँ की मौत बहुत बुरी तरीके से हो जाती है। जेरेड की माँ को मरा हुआ देखकर केसी काफी ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है और उसकी बॉडी को वो बाथरूम के अंदर छुपा देती है।
इसके बाद हम जेरेड को देखते हैं जो अपनी माँ को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे उसकी माँ का पता कहीं भी नहीं चल रहा था। वो काफी ज्यादा परेशान होता है और उसके बाद वो केसी के पास आता है, लेकिन केसी दरवाजा नहीं खोलती है और उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है, जिस बात से जेरेड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम क्रिस्टन को देखते हैं जो जिल से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। वो जिल से केसी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जिल को भी केसी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसके बाद क्रिस्टन केसी से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगती है। फिर हम जिल को देखते हैं जिसके पास वो रिंग होती है जिसे केसी ने हॉलिडे में खो दिया था। इसके बाद क्रिस्टन केसी के घर पर पहुंच जाती है, जहां क्रिस्टन उसे गेट खोलने के लिए बोलती है। और जैसे ही केसी गेट खोलती है तो क्रिस्टन उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और किसी तरह केसी से बच के बाथरूम में छुपने लगती है। लेकिन केसी उसे गेट खोलने के लिए बोलती है और साथ में उसे बोलती है कि मुझसे मत डरो। लेकिन तभी क्रिस्टन की नज़र बाथरूम में पड़े जेरेड की मोम की लाश के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जल्दबाजी में क्रिस्टन का मोबाइल बाथ टब में गिर जाता है और तभी केसी भी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। लेकिन तभी केसी के हाथों से एक लिक्विड निकलता है जो क्रिस्टन के मुंह पर लग जाता है, जिस कारण से क्रिस्टन की मौत वहीं पर हो जाती है। इसके बाद हम जिल को देखते हैं जो जेरेड से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, जहां जिल जेरेड से मिलती है और उसे वो वीडियो दिखाने लगती है जिसमें केसी उस हॉलिडे वाले लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी। ये देखकर जेरेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जिल जेरेड के सामने अपने प्यार का इजहार करती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल जेरेड वहां से चला जाता है, जिस बात से जिल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जिल केसी से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और उसे बताती है कि जैसे उसने जेरेड के साथ चीट किया है, ठीक उसी तरह जेरेड ने भी उसके साथ चीट किया है और अब जेरेड मेरे साथ है और अब हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस बात को सुनकर केसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजा को खोल देती है। तभी जिल अंदर आती है और अंदर का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी केसी अपना चेहरा जिल को दिखाती है, जिसे देखकर जिल बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी केसी पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और दीवार में चिपका देती है और उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए बोलने लगती है। इसके बाद जिल उसे उसका पूरा वीडियो दिखाती है जिसे उसने हॉलीडे पर रिकॉर्ड किया था और जिल ने ही केसी के रिंग को चुरा लिया था ताकि वो जेरेड और उसके रिलेशनशिप के बीच में दरार डाल सके। ये सुनकर जिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिल के पैरों पर अपना चिपचिपा पदार्थ छोड़ देती है, जिस कारण से जिल का पैर काफी ज्यादा जलने लगता है। तभी वहाँ पर जेरेड भी आ जाता है और कमरे की हालत देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जिल को दीवार पर चिपका हुआ देखकर उसे वहां से निकालने लगता है। लेकिन तभी पीछे से केसी आ जाती है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है और केसी जेरेड पर भी हमला करके उसे दीवार में चिपका देती है। इसके बाद जेरेड केसी से उसकी बीमारी के बारे में पूछने लगता है। इसके बाद केसी उसे बताती है कि जब मैं हॉलीडे पर गई थी तो मैं नहाने के लिए उस झरने पर गई थी जहाँ पर मुझे एक कीड़े ने काट लिया और तब से मेरी हालत बहुत बुरी होते जा रही है। इसके बाद जेरेड उसकी माँ के बारे में पूछने लगता है। तब केसी उसे बोलती है कि उसकी माँ को मैंने अपने हाथों से मार दिया है। ये सुनकर जेरेड वहां से भागने की कोशिश करता है और चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन तभी केसी अपनी पूंछ को जिल के अंदर घुसा देती है, जिस कारण से जिल वहीं पर मारी जाती है। फिर केसी जेरेड से पूछने लगती है कि क्या वो उससे अभी भी प्यार करता है और क्या वो अभी भी उससे शादी करेगा। इस बात से खुश होकर केसी उसे दीवार से बाहर निकाल देती है, लेकिन जेरेड इस बात का फायदा उठाकर केसी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन केसी अपनी पूंछ से उसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। लेकिन जेरेड किसी तरह एक हथियार उठाकर केसी की पीठ पर हमला कर देता है, जिस कारण से केसी की मौत वहीं पर हो जाती है और जेरेड वहां से भागने लगता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद जेरेड के शरीर में काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद जेरेड पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल करने से पहले ही मारा जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वो वहां का हाल देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एक एक करके सभी लाशों को वहां से बाहर निकालने लगती है। और जब पुलिस वाले जेरेड की लाश के पास जाते हैं तो उसका पेट फट जाता है और उसके पेट से कई सारे कीड़े निकलने लगते हैं और उन पुलिस वालों को काटने लगते हैं, जिस कारण से पुलिस वालों की मौत वहीं पर हो जाती है। यानी कि जिस कीड़े ने केसी को काटा था वो एक पैरासाइट था जो इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम दो लड़कियों को घूमता हुआ देखते हैं, पर तभी एक कीड़ा आकर उन दोनों के पैरों पर काट लेता है, जिस कारण से इन दोनों लड़कियों के पैरों पर उसी तरह घाव हो जाता है जिस तरह केसी को हुआ था।
यानी कि ये कीड़ा इसी तरह इंसानों पर कंट्रोल करता रहेगा जब तक कि वो सारे इंसानों को अपने कंट्रोल में ना कर ले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।